हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति सिंह। मेरे कीर्ति डे क्लासेस पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिजिटल में एसआर फ्लिप फ्लॉप। जैसे मैंने आपको एसआर लैच बता दिया था, अब मैं आपको बताऊंगी एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो देखो, एसआर फ्लिप फ्लॉप और लैच में क्या अंतर होता है। जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है, जैसे ये मैंने बनाया आपका, ये आप इसे बोलोगे लैच, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे क्लॉक ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप। तो मतलब क्या अंतर होता है फ्लिप फ्लॉप और लैच में, बस क्लॉक सिग्नल का ही डिफरेंस होता है। अगर क्लॉक सिग्नल है तो हम उससे बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप, अगर नहीं है तो हम उससे बोलेंगे लैच, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ एसआर फ्लिप फ्लॉप। देखिए, एसआर फ्लिप फ्लॉप हम किसकी हेल्प से बनाएंगे, हम नैंड गेट की हेल्प से बनाएंगे। तो बनेगा कैसे, आपका यहां पे लगेगा 2 नैंड गेट, फिर यहां पे लगेगा नैंड गेट। इसकी एक इनपुट को जाके हम यहां कनेक्ट कर देंगे, यहां से एक लाएंगे, हम उसको कनेक्ट कर देंगे इस वाले नैंड गेट से। यहाँ पे हम दोनों को दे देंगे क्लॉक, क्योंकि क्लॉक बहुत जरूरी है। यहाँ पे एस, यहाँ पे आपका आर है, यहाँ पे आपका मिल रहा है क्यू एन, यहाँ पे मिल रहा है क्यू एन का बार। आपको नैंड गेट की, अगर मैंने आपको बताया है नैंड गेट क्या होता है, उसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, तो आपको नैंड गेट की ट्रुथ टेबल पता है कि जब हम नैंड गेट की किसी एक इनपुट पे अगर 0 आ जाता है तो उसकी आउटपुट हमेशा हाई मिलती है, ठीक है। अगर हम देखें तो हम इसकी बना लेते हैं ट्रुथ टेबल। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप और लैच की ट्रुथ टेबल सेम होती है। यहाँ पे क्लॉक है, जब हम क्लॉक हाई देंगे तभी हमारा कोई भी सिग्नल, हम इस पे पहले क्या हम देंगे 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1 देंगे। और यहाँ पे सब पे हमारी क्लॉक क्या है, हाई है। तो हमारी आउटपुट क्या मिलेगी, मतलब क्यू एन प्लस, मतलब जो हमारी होगी आउटपुट हमें क्या मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप। इसमें आपको पता है कि प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड करता है। अब सपोज मैंने यहाँ पे क्लॉक हाई है, आपको हाई गई, यहाँ पे क्या जाएगा दोनों पे 0 0। आपको पता है नैंड गेट की अगर एक इनपुट पे 0 गया तो आउटपुट क्या मिलेगी, हमेशा ऑलवेज हाई। दूसरी इनपुट डिपेंड ही नहीं करेगी, बस एक इनपुट पे 0 मिल जाए, दोनों पे क्या मिल गया 1 1। अब मैंने माना सपोज क्यू एन इसका यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, मैंने माना कि हमारी पहले की स्टेट ये होगी। तो आप कहिए ये वाला 0 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और ये यहाँ से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1, एक इनपुट 0 होगी तो ऑलवेज क्या होगा ये हाई। ये वाला 1 यहाँ पे आया, 1 1 है दोनों, तो 1 इंटू 1 1 होगा, उसका बाद 0, तो ये 0 मिलेगा। मतलब अगर आप सपोज ये मान लो, अब यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे 1 है, अब क्या होगा ये वाला 0 आएगा, यहाँ पे एक इनपुट 0, आउटपुट हाई। ये वाला 1 यहाँ पे गया, आउटपुट 0। तो आप देख रहे हो जो हम ले रहे हैं, मतलब प्रीवियस स्टेट हम जो मान रहे हैं वही हमारी आ रही है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो चेंज। जो हमारी प्रीवियस स्टेट होगी वही हमारी रिपीट होगी, मतलब कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर हम 1 0 ले रहे हैं, यहाँ पे 0 1 ले रहे हैं तो 0 1 आएगा, यहाँ पे 1 ले रहे हैं, यहाँ पे 0 ले रहे हैं तो सेम आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जब हम एस पे 0 देते हैं और आर पे 1 देते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलती है। आपको पता है नैंड गेट की कि किसी भी इनपुट पे 0 देंगे तो 1 मिलेगा, तो यहाँ पे तो हमारा 1 मिल गया। अब यहाँ पे 1 दिया है, क्लॉक का भी हाई आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे 0 है, मैंने माना क्यू एन पे। अब देखो यहाँ पे 0 है तो आप नैंड गेट की टेबल में जाओ, यहाँ पे 0 है तो क्यू एन बार हमेशा हाई होगा, कभी ये 0 हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या होगा, प्रीवियस स्टेट हम क्या मानेंगे, ये हमारा क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो ये 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ये 1 गया, 1 इंटू 1 1 1 का बार 0। तो यानी कि आपके क्यू एन पे ऑलवेज क्या मिलेगा 0। 0 किसको इंडिकेट करता है, रीसेट को। मतलब हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा 0, और यानी कि क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हम लिख लेंगे रीसेट हो जाएगा, हमारा जो फ्लिप फ्लॉप होगा वो रीसेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं जब हम एस पे 1 देंगे और आर पे 0 देंगे तो क्या हमारा होगा। अब आपको पता है हमने आर पे 0 दिया है तो इसकी इनपुट आउटपुट क्या होगी, हमेशा 1। यहाँ पे 1 दिया है, ये क्लॉक हाई है हमेशा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0।
अब देखिए यहाँ पे 0 दे रहे हैं, तो ये वाली नैंड गेट की आउटपुट हमेशा क्या होगी, हाई। हाई मतलब 1, ये वाला 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे, और ये 1 1 क्या कर देगा, 0, तो यहाँ पे 0। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, QN हमेशा क्या मिलेगा आपको, हाई। हाई किसको डिनोट करता है, यानी कि आपका जो फ्लिप फ्लॉप हो गया वो सेट हो गया। अब हम देखते हैं 1 1 पे क्या होगा। हमने दोनों को 1 1 दे दिया, 1 1 दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों पे क्या आ गया, 0 0, क्योंकि आपको पता है क्यों, जब नैंड गेट की दोनों इनपुट 1 1 होती हैं तो आउटपुट हमारी क्या आती है, 0। यहाँ पे 0 आ गया। अब देखो मैंने माना दोनों 0 है। अब मैंने अभी आपसे क्या बोला कि नैंड गेट की अगर एक भी इनपुट पे 0 होगा तो आउटपुट क्या मिलेगी, दोनों हाई। आप ये सोचिए, ये QN है, ये QN का ही बार है, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है, नहीं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारा SR फ्लिप फ्लॉप होता है, अगर हम उसकी दोनों इनपुट को 1 1 कर देते हैं तो वो इनवैलिड हो जाता है, वो कोई भी आउटपुट नहीं देता, जो देता है वो एरर होता है। यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है SR फ्लिप फ्लॉप का, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस स्टेट का यूज नहीं करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, SR फ्लिप फ्लॉप कैसे वर्क करता है मैंने आपको बता दिया। पेपर में ये नहीं पूछते, पेपर का क्वेश्चन क्या होता है कि SR फ्लिप फ्लॉप, और अभी मैं आपको बताऊंगी JK फ्लिप फ्लॉप। तो JK फ्लिप फ्लॉप में अंतर क्या होता है, मेन अंतर ये होता है 1 1 पे ये इनवैलिड स्टेट देता है और JK फ्लिप फ्लॉप टगल करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लिप फ्लॉप। बाकी आपसे क्वेश्चन पूछता है ट्रुथ टेबल से, अगर S पे 0 है, R पे 1 है, तो SR फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, रीसेट। ठीक है, अगर S पे 1, आप ऐसे याद कर लीजिए, R मतलब रीसेट, अगर R पे 1 होगा तो रीसेट होगा, S पे 1 होगा तो मतलब सेट, 1 1 होगा तो इनवैलिड, 0 0 होगा नो चेंज। देखिए अब SR फ्लिप फ्लॉप से मेन क्वेश्चन पेपर में जो आता है वो कैरेक्टरिस्टिक टेबल से आता है। इसमें आपसे पूछेगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताओ। आप इक्वेशन या तो रट लीजिए, ठीक है, सिंपल सा ये है कि आप रट लीजिए कि क्या होता है, याद कर लीजिए, हर फ्लिप फ्लॉप के अलग अलग। या तो आपको क्या आना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी आनी चाहिए, वहां से आप इजिली निकाल सकते हैं। वो कैसे बनती है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा लगता है हम 3 लेंगे, एज आई इनपुट यूज करेंगे, SR और QN मतलब प्रीवियस स्टेट, जो उसकी पहले की स्टेट होगी। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्यूचर वाली आउटपुट होगी QN प्लस, ये हमारी फ्यूचर आउटपुट होगी। अब हम क्या करेंगे, 3 है तो हम इसका बना लेंगे टेबल, 0 0 1 होगा, फिर 2, ये मैं बाइनरी में लिख रही हूँ, ये मैं आपको लिखना बता चुकी हूँ पहले, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने ये बताया कि ये टेबल कैसे लिखी जाती है, क्या होता है। ठीक है, 5 6 7 तक मैंने कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना ली है। साइड में मैं बना देती हूँ आपको SR फ्लिप फ्लॉप की जो ट्रुथ टेबल होती है, क्योंकि उससे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, यहाँ पे QN प्लस है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 होता है तो क्या होता है, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। अगर 1 है तो यहाँ पे क्या होता है, रीसेट, ब्रैकेट में मतलब 0 आएगा। S पे 1 होता है तो क्या आता है, सेट, ब्रैकेट में क्या आएगा 1, और ये इनवैलिड होती है। ठीक है, तो ये हमारी होती है स्टेट। अब देखिए यहाँ पे हमने S और R दोनों पे क्या दिया है, 0 0। क्यों हमारा 0 है, यानी मतलब हमारी प्रीवियस स्टेट 0 है, तो फ्यूचर में क्या आएगा, आपको पता है कि क्या आता है, नो चेंज। जो प्रीवियस स्टेट होती है वही आती है। अगर हमारे दोनों पे 0 तो क्या आएगा, 0। यहाँ पे क्या प्रीवियस स्टेट है 1, तो ये 1 आएगा। हम इसको देखेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे S 0 है, R 1 है, तो S 0 R 1 मतलब रीसेट होगा। तो यहाँ पे 0 हो या 1 हो इससे कोई मतलब नहीं, हमारा क्या होगा, हम ऑलवेज QN 1 पे क्या आएगा, हमेशा 0। ये दोनों 0 हो गए। अब S पे 1 है, R पे 0 है, तो क्या होता है हमारा फ्लिप फ्लॉप, सेट, मतलब क्या आएगा, 1, ऑलवेज 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे दोनों 1 है, तो ये किस क्या स्टेट होती है, इनवैलिड। तो हमने इसे क्या कर दिया, क्रॉस बना दिया। अब हम क्या बनाएंगे, अपना के मैप बनाएंगे। के मैप से आप इजिली समझ जाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे बनाए के मैप, कितनी है इनपुट, 1 2 3। अगर मैंने यहाँ पे रख दिया S को तो S बार आ जाएगा S। यहाँ पे हमारा क्या बचा, R और QN।
देखिए पहला क्या है, 0 पे क्या है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं 0 है। 1 पे क्या है 1, 2 पे क्या है 0, 3 पे भी 0, 4 पे 1, 5 पे 1, 6 पे डोंट केयर, 7 पे डोंट केयर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे ये हमारी के मैप। अब हम इसकी करेंगे पेयरिंग। तो आप देखिए डोंट केयर का हम यूज कहाँ करते हैं, बड़े से बड़ा पेयर बनाने में। तो ये 4 का एक पेयर बन गया, ये बन गया 1 का। आपको मैं के मैप बता चुकी हूँ ना, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में जाके मेरी। तो यहाँ पे ये इसका क्या आ जाएगा, कौन सी चीजें चेंज नहीं हो रही, सिर्फ एस। तो एस आ गया, इसका क्या आएगा प्लस, इसका आया आपका आर बार क्यू एन। तो आंसर क्या आ जाएगा क्यू एन। तो यानी कि क्यू एन प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका ये। तो पेपर में पूछता है एसआर फ्लिप फ्लॉप की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दे रखे, एक ऑप्शन होगा आपका ये। तो क्या होगा एस प्लस आर की पावर आर बार क्यू एन। तो ये होती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। ये निकालने का तरीका होता है, कुछ नहीं होता है, बस बहुत इजी। तो अगर आपको ये पता है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टू टेबल लिखोगे। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ज्यादा तो ये आपको बनाने में भी मैं आपको समझ, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस टेबल को बनाने की तो आप बहुत इजीली से बना सकते हो, आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा याद करने से। अच्छा, क्योंकि याद हम जब करते हैं तो हमें भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट अगर हम किसी चीज को समझते हैं तो वो हमें कभी भी भूल नहीं सकते उस चीज को। तो आप देखो हर फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऐसे ही बनेगी, कोई चेंजेस नहीं, बस आपको उसकी क्या आनी चाहिए, ट्रूथ टेबल आनी चाहिए। एसआर फ्लिप फ्लॉप की जैसे ट्रूथ टेबल का यूज करके बनाइए तो आपको हर फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल आनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एक्साइटेशन इक्वेशन। ठीक है, देखिए पेपर में क्या होता है, अगर आपको फ्लिप फ्लॉप से कोई टफ क्वेश्चन पूछना होगा तो वो कैरेक्टरिस्टिक टेबल से पूछेगा, इक्वेशन से पूछेगा, या एक्साइटेशन टेबल से पूछेगा। ये दो चीजें ऐसा होता है कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं, हमारे जनरली कॉपी वगैरह में भी नहीं दे रखा होता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ये पढ़ने वाली ये चीजें हैं। तो ये कैसे बनाते हैं हम, इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करते हैं। अभी मैंने आपको बनाई थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो 0 0 0 0 1 0 1 0 ये थी। तो क्या आ रहा था यहाँ पे आपको पता है, मैंने बोला 0 0 होगा तो नो चेंज, प्रीवियस स्टेट 0 होगा तो रीसेट, एस पे 1 है तो ऑलवेज सेट, और ये है तो इनवैलिड। अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक्साइटेशन इक्वेशन, किसके किसके बीच में बनती है, आपकी बनती है ये प्रीवियस स्टेट और फ्यूचर वाली जो प्रेजेंट है, क्यू एन और क्यू एन प्लस के बीच में बनती है। और हम जो आउटपुट हम देखेंगे वो एस और आर में देखेंगे। तो ये 0 0 है, 0 1 1 0 1 1। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब आप देखिए क्यू एन पे भी 0 है, क्यू एन 1 प्लस पे भी 0, कहाँ पे, एक तो ये है और एक तो ये है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एस आर की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे दोनों पे 0 थी, यहाँ पे देख रहे हैं एस पे तो 0 है दोनों में, पर यहाँ पे 0 थी पर यहाँ पे 1 आ गई। तो मतलब आर की वैल्यू वेरी हो रही है, इसलिए हम क्या लगाएंगे क्रॉस, और हमारी एस की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब दोनों पे 0 तो हम 0 लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि क्यू एन पे 0 हो, क्यू एन 1 प्लस पे क्या हो आपका 1 हो, तो कहाँ पे है 0 1, एक तो ये कंडीशन है आपकी, और कहाँ पे 1 मिल रहा है आपको, देखिए तो हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्यू एन पे क्या है 0, क्यू एन 1 प्लस पे 1 है, तो यहाँ पे मिल रहा और कहीं पे नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे क्या हमारा एस 1 होना चाहिए और आर 0, तो एस 1 होना चाहिए और आर 0। ठीक है, अब हमारा क्यू एन पे 1 हो, क्यू एन प्लस पे 0, तो ये कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको, दिखा यहाँ पे मिल रहा है, बाकी कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एस 0 होना चाहिए और आर 1 होना चाहिए। जब हम दोनों पे 1 1 कहाँ पे मिल रहा है, एक तो ये मिल रहा है आपको, एक तो ये मिल रहा है, तो दोनों में देखिए यहाँ पे दोनों 0 है, बट यहाँ पे क्या एस तो 0 पर आर 0 है पर एस वेरी कर रहा है, वेरी करने का मतलब डोंट केयर, यहाँ पे क्या है आर 0। तो ये आपकी बन गई एक्साइटेशन इक्वेशन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। आपसे पेपर में डायरेक्ट ये दे रखे होगा ट्रूथ टेबल, या तो ऐसा पूछ लेगा क्यू पे 0 है, क्यू एन 1 प्लस पे 1 है, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन इक्वेशन क्या होगी, तो आपको क्या होगी
S इक्वल्स टू 1, R इक्वल्स टू 0। आपको मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। अभी मैं आपको ओरली बता रही हूँ कि कैसे पूछता है, तो आपको यहाँ से आपको ये टेबल बनानी कैसे बनी है ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो क्या है, इसमें भी हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करा है, बस आपको देखना आना चाहिए कैसे देखा है मैंने। जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कहाँ पे है देख रही हूँ, ये दोनों पे है। यहाँ पे R की वैल्यू तो कांस्टेंट है, पर S क्या हुआ, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 हो गया, मतलब वेरी हो रहा है। जहां पे वेरी हो वहां पे आप क्रॉस करेंगे। सबकी इक्वेशन सेम बनती है, मेथड सेम है, बस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग वेरी होती रहती है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको SR फ्लिप फ्लॉप बताया, उसकी ट्रुथ टेबल बताई, फिर मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फिर मैंने आपको बताई एक्साइटेशन टेबल। तो आपको ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक करती हैं। आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तभी बना सकते हैं जब आपको SR फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल आनी चाहिए, और जब आप एक्साइटेशन टेबल तब बना सकते हैं जब आपको कैरेक्टरिस्टिक आनी चाहिए टेबल। तो ये चीजें एक दूसरे से लिंक करती हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए और वीडियोस इस ऐसे रिलेटेड बना दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।